जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। ये है जो क्लास है ये तीसरा क्लास है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वह चिकित्सालय जो विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बस के माध्यम से चलाया जाता है को कहा जाता है, कहते हैं। जिला मुख्यालय, संयुक्त जिला चिकित्सालय, चलते फिरते डिस्पेंसरी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन सी होगा, चलती फिरते डिस्पेंसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलती फिरते डिस्पेंसरी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, त्वचा का टूटना होता है जलाने की क्रिया। बी ऑप्शन है घाव, सी ऑप्शन है जलाना और डी ऑप्शन है दौरा। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, घाव होता है। त्वचा का टूटना घाव होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन दौरे के लक्षण है? फर्श पर गिरना, बिल्कुल सही बात है। बेहोशी, यह भी होगा। ऑप्शन सी है अचानक अनियंत्रित रूप से कांपना, यह भी होगा। अतः ऑप्शन डी इसके लिए उपरोक्त सभी क्या है? राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चौथा क्वेश्चन, रासायनिक जलन के कारण होती है। तपिश के कारण, ठोस के कारण, अम्ल के कारण या फिर हाइड्रोजन गैस के कारण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा? सी करेक्ट होगा, अम्ल के कारण होती है। रासायनिक जलन किसके कारण? अम्ल के कारण होती है। जैसे अगर तेजाब किसी के ऊपर फेंक दिया जाए तो उसका चेहरा क्या होता है? झुलस जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चोट के प्रकार हैं? नाक की चोटें, सीने में चोटें, पेट की चोटें या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि नाक की चोटें क्या हैं? चोट के प्रकार हैं। सीने में चोटें क्या हैं? चोट के प्रकार हैं। पेट की चोटें क्या हैं? यह भी चोट की प्रकारें हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। छठवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? दम घुटने पर, फांसी लगने पर, जल में डूबने पर या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर होगा? आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दम घुटने पर भैया कृत्रिम विधि से श्वास दिलाई जाती है। कब भैया? दम घुटने पर कृत्रिम विधि से श्वास दिलाई जाती है, सफोकेशन होने पर। सातवां प्रश्न है, मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को कहते हैं। बेहोश हुए व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को क्या कहते हैं? फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन रिस्क, फायरमैन वर्क या फिर डी विकल्प है वर्क फ्रॉम होम। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फायरमैन लिफ्ट कहा जाता है। मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डाल कर ले जाने को क्या कहते हैं? फायरमैन लिफ्ट कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न देखिएगा, पाचन प्रारंभ होता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? दांत से, मुख से, जीभ से या फिर गुर्दे से। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाचन मुख से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। 8वां प्रश्न देखिएगा, दुर्घटना स्थल से घायल को स्थानांतरित करने से उसे सांत्वना मिलती है, बिल्कुल सही बात है। उसे चिकित्सा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके प्राणों की रक्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। दुर्घटना स्थल से घायल को स्थानांतरित करने से उसे सांत्वना मिलेगी, उसे चिकित्सा प्राप्त होगी, उसके प्राणों की रक्षा भी होगी। अतः ऑप्शन डी इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे उसे चिकित्सा नहीं प्राप्त होगी, उसे हम चिकित्सालय नहीं ले जाएंगे। तो ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे, ठीक है, क्रूर लोग होंगे जो घायल को चिकित्सालय नहीं ले जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 10वां क्वेश्चन है, घायल के स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली विधि है। चारपाई के द्वारा स्थानांतरण, यानी कि घायल को आप चारपाई के द्वारा स्थानांतरित कर सकते हैं। स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरण, एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा? प्रयोग की जाने वाली विधि कौन कौन सी हो सकती है? उसे चारपाई के द्वारा
द्वारा स्थानांतरित कर सकते हैं, उसे स्ट्रेचर के द्वारा स्थानांतरित कर सकते हैं, उसे एक व्यक्ति के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि क्लास में क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा दी जाए तो आप सभी लोग कमेंट में क्या करेंगे, यस लिख करके भेजेंगे, ठीक है। और मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।